तो भाई द बॉयज के फाइनल सीजन का ट्रेलर आ चुका है और क्या ट्रेलर है, एकदम आग लगा दी है। तो चलिए इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि आखिर इस आखिरी चैप्टर में क्या पक रहा है। ट्रेलर शुरू होते ही सीधा होमलैंडर की इस एक लाइन से, बस ये एक लाइन अकेले ही बता देती है कि उसका अहंकार, उसके खतरनाक इरादे, सब कुछ किस लेवल पर पहुंच गया है। अब वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं रहा, वो कुछ बहुत बहुत बड़ा बनने जा रहा है। तो चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। पहली और सबसे बड़ी चीज जो ट्रेलर दिखाता है वो है होमलैंडर की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा। मतलब शोहरत वगैरह से तो वो कब का आगे निकल चुका है, अब उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और ये बात खुद होमलैंडर के मुंह से सुनिए, उसके अपने शब्दों में। वो साफ साफ कहता है कि वो अब कोई मामूली सेलिब्रिटी सूप नहीं है, वो तो खुद को एक भगवान, एक देवता के रूप में देख रहा है। और वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे। समझ रहे हैं? ये मामला अब सिर्फ ताकत हासिल करने का नहीं रहा, ये उसकी भूख है पूजा करवाने की। वो चाहता है कि लोग उसे एक ऐसे भगवान की तरह देखें जिस पर कोई कभी सवाल न उठा सके। चलिए अब बात करते हैं उस असली खतरे की जो इस बार सबके सर पर मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो होमलैंडर को हमेशा के लिए अजय यानी इनविंसिबल बना सकता है। ट्रेलर में इस सीजन का मेन मिशन भी साफ दिख रहा है। होमलैंडर V1 नाम की किसी चीज के पीछे पड़ा है और द बॉयज को उसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये V1 है क्या? सिंपल शब्दों में, ये कंपाउंड V का सबसे पहला, सबसे रॉ और सबसे शक्तिशाली वर्जन है। यही वो ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसने पहले सूप्स को बनाया था, और इसकी ताकत का अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता। और इसका अंजाम बिल्कुल साफ है। अगर होमलैंडर को V1 मिल गया ना, तो वो अमर हो जाएगा, इमॉर्टल। फिर उसे मारना या रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इतने बड़े एक इनविंसिबल खतरे से लड़ने के लिए द बॉयज अब एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा प्लान जो खुद एक तबाही लाने का दम रखता है। सोचिए, पहले जहां वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अब उनका प्लान क्या है? पूरी की पूरी सोप कम्युनिटी को ही खत्म कर देना। ये उनके सोचने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। उनका प्लान है एक ऐसा वायरस छोड़ना जो दुनिया के हर एक सूप को खत्म कर देगा। ये एक ऐसा कदम है जो इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, और इसके नतीजे उनकी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। और जैसे चीजें कम कॉम्प्लिकेटेड थीं, अब सब और उलझ जाता है। जब दांव पे इतना कुछ लगा हो ना, तो दोस्त और दुश्मन के बीच की लाइन बिल्कुल मिट जाती है। हर कोई बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। ट्रेलर में ये लाइन सुनने को मिलती है जो एक नए और काफी अनएक्सपेक्टेड गठबंधन की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नए साथी पर भरोसा किया जा सकता है, या ये भी किसी बड़े धोखे का हिस्सा है? और ठीक इसके बाद ये लाइन सुनिए। ये साफ साफ दिखाती है कि इन नए रिश्तों के पीछे की सोच कितनी मैनिपुलेटिव और धोखेबाज है। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए बस दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है। इस आखिरी जंग में अब ये कहना लगभग नामुमकिन हो गया है कि असल में हीरो कौन है और विलन कौन। सही और गलत के बीच की जो दीवार थी वो पूरी तरह से गिर चुकी है। तो अब आते हैं इस सीजन के सबसे बड़े आमने सामने के टकराव पर। ये लड़ाई सिर्फ हाथ पांव की नहीं है, ये दो अलग अलग सोच के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है पूरी तबाही और दूसरी तरफ है एक बहुत ही हल्की सी उम्मीद। एक तरफ है होमलैंडर जो अपने दुश्मनों को साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि वो उन्हें पूरी तरह से मिटा देगा। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, विनाश। और दूसरी तरफ होमलैंडर की इस अंधेरी सोच के सामने द बॉयज के पास क्या बचा है? सिर्फ एक चीज, उम्मीद। एक बहुत ही कमजोर, टूटी हुई उम्मीद कि शायद अभी भी सब कुछ बचाया जा सकता है। तो ये सब देखने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। जब लड़ाई जिंदा रहने की हो, तो क्या कोई भी कीमत चुकाना जायज है? क्या दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है?